एक वाराणसी में विद्वानों की नगरी है। गांव का किसान मेहनत करके अपने बेटे को विद्वान और बड़ा तपस्वी एक योगी बने, इसलिए बचपन से पैसा भेजता रहा, उसको व्याकरण पढ़ाता रहा। सब जरा किसान था पर बहुत भक्त था, प्रतिपल नाम जप करता। और बहुत वर्षों बाद उसका जब पुत्र आया तो उसने अपने घर में देखा तो देहात का सब हे भावना हुआ कि मेरे माता पिता क्या, मतलब ऐसा। तो माँ ने कहा पिता तो यमुना पार खेत में, मड़नी देहात में कहते गेहूं की जो फसल परिपक्व हो जाती है उसमें जो दाने निकाले जाते हैं तो पहले बैल से निकाले जाते थे, ऐसे फैला दिए गए, ऊपर बैल चला दे, वो कई दिनों में 15-20 दिन में फिर कहीं वो भूस और गेहूं अलग अलग हो। अब तो 1 घंटे में वो थ्रेशर में, पहले सब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि फिर पिताजी को सूचना कर दो कि मैं आया हूँ, के लिए तो हमें दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा और सीधे तो सामने ही है, और उनको तैरना आता, मुझे तो तैरना आता नहीं। तो तुम बोले नहीं मैं क्यों जाऊं, आप चली जाओ, लेकिन मैं योग सिद्धि जानता हूं। और उन्होंने मंत्र पढ़ करके राख दिया कि आप डालना, आपको मार्ग मिल जाएगा। और ब्रह्मचर्य, तपस्या, व्याकरण सब पढ़ लिख के ऐसा किया। गई तो उन्होंने कहा कि पुत्र आया हो, तो बड़े आनंदित हुए। तो कैसे आई, तो उनको उसने राख पढ़ के दी थी। अब जाऊं कैसे, तो भूस दे दिया, कहा राम 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 राम, ले इसको डाल देना। तो वो जब आई तो भूस डाल के आई, तो वैसे ही हुआ। अब जब आई तो लड़के से कहा कि पिताजी आ रहे। पिताजी सब ऐसे रज लगी, सब भूस लगाओ तो करके आए। तो उसने प्रणाम नहीं किया, कहा नमस्कार, ऐसे दूर, मतलब आचार्य है तुम, नमस्कार। तो हंस दिए, उनके लिए तो बच्चा है ला, हंस दिए। तो उन्होंने कहा पिताजी हंसे क्यों? बोले बच्चा हम तो तुमने पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो मूर्खता पढ़ के आए हो। विद्या विनयम ददाति, तुम्हारे अंदर विनय नहीं है, इसका मतलब तुमने विद्या का अध्ययन नहीं किया। बोले कैसी बात, किसी भी शास्त्र से कुछ? बोले ये अहंकार है, विद्या नहीं। विद्या का प्रभाव है, वो नम्र और विनयशील हो जाता है। ये शरीर तुम्हारा पिता है और तुम नमस्कार बोल रहे हो, ना तो झुककर मस्तक रखना, ना ये तुम्हें लग रहा है ना कि पिता गंवार है, किसान है, और मैं विद्वान व्याकरण पढ़ा, लेकिन इसी किसानी और इसी गंवारपने से तुमको विद्वान, तुम्हें विद्वान बनाया, तुम्हें वहां भेजा, तुम्हें इतना पता नहीं।